जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने हमारे बहुत बहुत कष्ट काटे हैं, तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले शुक्राना मैं अपनी बहन की बेटी के लिए करना चाहती हूँ। उनके घर में अभी गुरुजी को इतना मानते नहीं हैं, पर मेरी बहन मानती है। वो गुरुजी के सत्संग भी सुनती है, तो थोड़ा छुप-छुप कर सुनती है, क्योंकि अभी उनके घर में इतना मानते नहीं हैं। तो उसकी बेटी को बहुत दिक्कत थी पहले, सास की भी दिक्कत थी। जैसे वो रोती थी तो एकदम से सास रोक लेती थी, तो अब उसे वो दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी कुछ टाइम पहले उसे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब उसका फीवर उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, ऐसे। तो उसके बहुत टेस्ट हुए, तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो 5 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। तो उसे निमोनिया हो गया था। तो मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल में उसके पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मैं उसकी बेटी को हॉस्पिटल में मिलने गई, तो मैंने उसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया, और वो अब अपनी बेटी को जल प्रसाद पिलाती है। उसके चेस्ट पे, उसके पेट पे जल प्रसाद गुरुजी का लगाती भी है। तो जब वो उसकी दादी नहलाती है, तो नहाने के पानी में वो गुरुजी का जल प्रसाद ऐड नहीं कर सकती है, तो वो अभी सिर्फ पिलाती हैं गुरुजी का जल प्रसाद। तो आज सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया, और उसने मुझे बताया कि उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है। एक छोटी-सी गाँठ डॉक्टर्स ने बताई थी, तो उस गाँठ के लिए डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन वग़ैरह लगाने थे। बट मेरी बहन ने गुरुजी से प्रार्थना की, उनके सत्संग सुने, और जो सत्संग वो सुन रही थी, वो इसी से रिलेटेड ही सुन रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि उसके ये जो चीज़ थी, ना टेस्ट हुए कोई, ना कोई इंजेक्शन वगैरह लगे, डॉक्टर्स ने अपने आप ही कह दिया कि ये सिंपल नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी बहन ने बहुत खुश हुई, और उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर उसने मुझे फ़ोन करके अपना सत्संग शेयर किया। तो मेरे मन में आया कि मैं सबके साथ ये सत्संग शेयर करूँ, कि जो गुरुजी ने मेरी बहन की बेटी को इतने अच्छे से ब्लेस किया, उसकी हेल्थ को ठीक कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। और पिछले कुछ दिनों में उसके इतने टेस्ट हुए हैं ना, कि वो बहुत वीक भी हो गई है, बट गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे, कवर भी कर लेंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे भी हेल्थ ब्लेस की है। पता नहीं 2 दिन पहले रात को मुझे क्या हुआ था, मेरी लेफ्ट बाजू बहुत पेन कर रही थी। एक्चुअली हार्ट प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता, बट मुझे गैस की प्रॉब्लम मोस्टली रहती है। तो ऐसा लग रहा था कि गैस सर पे भी चढ़ गई है। सर दर्द भी, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था शोल्डर पे, लेफ्ट चेस्ट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप लिया, और जहाँ मुझे पेन हो रहा था वहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रख लिया, और मंत्र जाप मैं करती रही। विद इन 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा वो पेन कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरा वो पेन कहाँ गायब हो गया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और वो पेन दोबारा मुझे अभी तक नहीं हुआ। और गुरुजी का मैसेज भी आया, तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में ही टाल दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं। गुरुजी मुझे मैसेज भी करते हैं कि तू सिर्फ मेरा जल प्रसाद पी, तुझे किसी डॉक्टर के पास कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जल प्रसाद मैं अब ले रही हूँ, पहले मैं लेती नहीं थी, भूल जाती थी, बट अभी गुरुजी मुझे खुद ही पिला देते हैं, मुझे मैसेज के थ्रू ही खुद ही याद दिला देते हैं कि मेरा जल प्रसाद पी, तो फिर मैं पी लेती हूँ। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं उनकी इतनी वो बुद्धू बेटी हूँ कि उन्हें जल प्रसाद के लिए भी खुद ही रिमाइंड करवाना पड़ता है कि तू ये कर और तू वो कर। मैं पूरे दिन में
कुछ भी याद नहीं रहता मुझे, सब कुछ भूल जाती हूँ। बच्चों के लिए भी वो मुझे कहते हैं कि अपने बच्चों को जल प्रसाद पिला, ये कर, तो मुझे बताते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ। आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक और शुक्राना सत्संग है। तो 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस की है। मतलब हम पंजाब गुरुद्वारे गए थे, अम्बाला से आगे ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा है, वहाँ पर हमें गुरुजी ने दर्शन कराए, बहुत अच्छे दर्शन कराए। और वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। वहाँ पर मतलब इतना अभी लोग अभी वहाँ पर नहीं बसे हुए हैं, पर फिर भी गुरुद्वारे के अंदर पहले गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा रूम दिलवाया। इसके बाद वहाँ इतनी प्रेजेंस फील करवाई। हम जिस जिस गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहे थे, वहाँ एक वाइट कलर की बटरफ्लाई थी। वो वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे हर जगह दिख रही थी। अब पता नहीं वही थी या फिर मतलब बटरफ्लाई वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे हर जगह दिखी। और गुरुद्वारे के अंदर, मेन गुरुद्वारे में जब हम एंटर हो रहे थे, तो वो गुलाबों की बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। मैं 2 बार सुबह और शाम को मत्था टेकने गई और दोनों बार मुझे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई गुरुजी की। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छे। और वहाँ पर गुरुजी ने भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। मतलब हम ऑटो में वापस रूम की तरफ जा रहे थे, तो मैं कहीं और देख रही थी, बट अचानक से मैंने जब दूसरी तरफ देखा, तो 4 टाइम 7 आई मीन डबल सेवन की गाड़ी हमारे पास से निकल के गई। तो मैंने कहा ओ गुरुजी ने हमें यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स दी। तो जब हम वहां से निकल रहे थे, तो 2 गाड़ियां मुझे गुरुजी की नजर आई, जिसपे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब गुरुजी हमारे साथ गए, हमें इतना ही केयर की, हमें इतने अच्छे दर्शन कराए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक और सत्संग है। तो हमारे पास अगस्त में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप आया था। जब अगस्त में मैंने अपने घर सत्संग कराया था, तो 15 अगस्त को हमारे घर एक स्वरूप आया था बड़ा। तो अगस्त से लेकर अब तक मैंने कभी स्वरूप में नोट नहीं किया। अभी मैंने अचानक से नोट किया कि स्वरूप में ना गुरुजी के हाथ पे एक लाइट पड़ रही है। तो हमें लगा कि वो वैसी एडिटिंग जैसे होती है, बट उस लाइट से ओम बना हुआ है बहुत प्यारा। और मैंने इतने महीने हो गए कभी नोट नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में नोट किया कि गुरुजी के उस स्वरूप में हाथ पे जो लाइट पड़ रही है, उसमें ओम बना हुआ है। और वो कोई एडिटिंग नहीं है, वो नेचुरल है। और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि ओम ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। पता नहीं वो पहले था भी या नहीं, बट मैंने अभी नोट किया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अभी यूट्यूब पर मुझे काफी बहुत अच्छी वाली हेडिंग्स के सत्संग नहीं आ रहे थे। जैसे कि तेरे घर में 3 दिन के अंदर अंदर मौत हो जाएगी अगर ये सत्संग नहीं सुनेगी, तो तेरे घर के इस मेंबर पे कष्ट आने वाला है, तेरे पति पे, तेरे बच्चे पे। मतलब इतने बुरे बुरे हेडिंग्स आती है ना। और होली का टाइम है, तो ब्लैक मैजिक का तो कोई हाल ही नहीं है। तो मैं संगत को स्पेशली ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसे मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर करें। और ऐसे मैसेजेस अगर आते हैं, तो ट्राई कीजिए आप सुनिए ही मत। वो बोले मैंने वो सत्संग सुना नहीं, लेकिन उस सत्संग के कमेंट में मैंने स्पेशल वो कमेंट किया कि आपकी इस टाइप के सत्संग तो हम स्पेशल नहीं सुनेंगे। आई पता नहीं वो कौन सा चैनल है, बट उन चैनल की हेडिंग्स, वो अगर एक दिन में 2 सत्संग डाल रहे हैं या एक डाल रहे हैं, तो उनकी हेडिंग्स इतनी गंदी होती है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी चैनल वाले मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, तो प्लीज लोगों को डराना बंद कीजिए, क्योंकि गुरुजी इसका भी हिसाब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डरा डरा कर सत्संग सुनवा रहे हैं, तो लोगों को तो ब्लेसिंग सत्संग सुन रहे हैं मिल ही जाएगी, लेकिन आपके कर्म खराब हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सत्संग सुनवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कि व्यूज ज्यादा आए, इसके लिए आपको ऐसी हेडिंग्स नहीं डालनी चाहिए। तो मैं संगत से भी कहती हूँ कि प्लीज कोई भी अगर ये मतलब हेडिंग पढ़ के अगर कोई भी डर रहा है, मैं भी डर गई थी, बट मैंने नहीं सुनी।
मैं इस बार मैंने सुनी ही नहीं और गुरुजी के पास चली गई और बोल दी कि मैं नहीं सुनूँगी। आप उनको कुछ कहे उनका करिए जो ऐसी हेडिंग्स डाल रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वहमों में नहीं पड़ना है, सिर्फ़ मंत्र जाप करना है, नाम सिमरन करना है, जल प्रसाद पियो और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि जो होना होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। चाहे कुछ भी हमारे लिए बुरा हो लेकिन वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है क्योंकि उसमें हमारे कर्म कटते हैं। तो जब गुरुजी हमारे साथ है तो फिर किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और मेरा सत्संग जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाया। इसके लिए भी शुक्राना, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, पर गुरुजी ने करवा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनकाउंटेबल शुक्राना। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। जय गुरुजी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के चरणों में अपने बच्चों के लिए शुक्राना करने जा रही हूँ। मेरे गुरुजी की कृपा मेहर से शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों पे खतरा मंडरा रहा है लेकिन मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। ये आपका परिवार है, हमेशा आपका मैसेज आता है कि मैं इस घर का मुखिया हूँ, तो आप मुखिया हो इस घर के, तो ये आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका घर है मेरे सतगुरु। मेरा कुछ नहीं है मेरे गुरुपा। तो ये आपने इनको देखना है, आपने हर पल इनके साथ रहना है, आपने ही इनकी रक्षा करनी है मेरे गुरुपा। हम किसी लायक नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके मेरे सतगुरु। हम आपके सामने तिनका बराबर भी नहीं है मेरे गुरुपा। हम आपके चरणों की धूल है, बस आपके आगे हर पल अरदास है कि अपने बच्चों के हर पल साथ रहना, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करना मेरे गुरुजी। आपने बोला कि तेरे मुंडे ते एक्सीडेंट का खतरा है, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ मैं उस दिन ਦੇ सिर ਤੇ आशीर्वाद हाथ रखांगा। ਤਾਂ मेरे गुरु जी आपके आगे अरदास है कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कहने की भी ज़रूरत है मेरे गुरु जी। आप अपने बच्चों के हमेशा साथ हो, तो आप उन पे उनका बाल भी बांका नहीं होने दे सकते, ये मेरा विश्वास है। आप उनकी हर पल रक्षा कर रहे हो। आप एक कवच है जो मेरे को विश्वास है, जो मेरे गुरुपा का कवच मेरे बच्चों के, मेरे नहीं ये आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। एक कवच है जो हर पल बच्चों आपके बच्चों के आसपास रहता है, हर पल उनकी रक्षा करता है मेरे गुरुपा। ये मेरी अरदास भी है, मेरा भरोसा भी है कि आप हर वक्त उनके साथ हो, आप हर पल उनकी रक्षा कर रहे हो। उन्हें कोई भी छू नहीं सकती, बुरी चीज उन्हें कोई भी छू नहीं सकती मेरे सतगुरु। आपका मैसेज आता था कि कुछ समय बेशक कठिन चल रहा है लेकिन आपका मैसेज था कि तेरा बाल पर्दा भी नुकसान नहीं होएगा। तो हाँ मेरे सतगुरु, मैं आपकी इसी आस पे बैठी हूँ कि मेरे को विश्वास है, मेरे गुरुपा ने बोला है कि तेरा वाल पर्दा भी नुकसान नहीं होएगा। तो मेरे गुरुपा मैं इसी आस पे बैठी हूँ। मेरा यही विश्वास है कि समय जितना मर्जी कठिन है मेरे गुरुपा, मैं आपका नाम लेकर ये समय निकल रहा है। आप हर वक्त हमारे साथ हो, हमारा कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे सतगुरु। बस हम इतनी सद्बुद्धि देना कि हम भी किसी का बुरा ना करें मेरे गुरुपा। हम हर पल आपकी बताई हुई राह पे चलें, आपके बताए हुए कर्म करें, कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे कि किसी का नुकसान हो, किसी का बुरा हो मेरे सतगुरु। इतनी हिम्मत देना कि कब कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हम उस चीज़ को सहने की हिम्मत रखें, क्योंकि उसका जवाब आप दोगे। मेरे को पता है अगर कुछ भी गलत होगा, कोई भी हमारे साथ गलत करेगा तो हमें बोलने की ज़रूरत या हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे गुरुपा। आप हमारे सर पे खड़े हो, आपको पता है कि किसको क्या, या हमारे कोई गलत कर्म है जो हमें सजा मिल रही है, अगर नहीं तो अगर हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है तो फिर उसकी आपको पता है मेरे गुरुपा कि क्या कैसे करना है, वो आप जानो, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं पता मेरे गुरुपा। बस मेरे को इतना विश्वास है कि जो मर्जी हो, जितना मर्जी कठिन समय हो, जब ये समय निकलेगा तो मेरे हमारे
किसी परिवार के किसी पर भी कोई आँच नहीं आएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये समय कैसे निकल गया मेरे सतगुरु। हर पल, हर वक़्त अपने बच्चों के साथ-साथ रहना मेरे सतगुरु, आपके आगे अरदास है मेरे सतगुरु। बस ये जो समय है, कठिन समय, पता नहीं आप कितना हमारे लिए अच्छा कर रहे हो इस कठिन समय। ये दिखने में सिर्फ कठिन है, इसके नतीजे बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये आपने कहा है। तो मैं इसी विश्वास से मेरे सतगुरु, ये बुरे समय का यही हौसला है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा मेरे दाता, मेरे गुरुपा, क्योंकि ये समय आप लेके आए हो। और जब भी आपने बोला है कि मैं परीक्षा लेता हूँ तो उसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो मेरे सतगुरु, ये परीक्षा हंसकर मंजूर है मेरे दाता, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप हमारा हाथ पकड़कर इस परीक्षा से पास करवाओगे मेरे गुरु जी। आप साथ साथ रहना मेरे दाता। कोई गलती हो तो माफ करना मेरे गुरुपा। बस अपने बच्चों को इतनी सद्बुद्धि देना, इतनी हिम्मत देना कि हम, ये जितना मर्जी संकट आए मेरे सतगुरु, आपसे विश्वास ना टूटे, आपका हाथ ना छूटे मेरे दाता। हर पल आप अपना बच्चों का हाथ पकड़कर हर दुख से निकालना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों की हमेशा साथ साथ रहना मेरे दाता। आपसे बहुत आस है, आप पे बहुत विश्वास है मेरा सतगुरु। आपके अलावा कोई नहीं है जिससे हमें कोई आस हो मेरे दाता। आपके अलावा कोई नहीं है जिससे हमें कोई उम्मीद हो मेरे दाता। हर उम्मीद हमारी आपसे है, हमें हर आस आपसे है मेरे दाता। आपको हर हाल में अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा मेरे दाता, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका आप उसके आप हो मेरे सतगुरु। तो हमारा कोई नहीं है मेरे दाता, आप हो हमारे। आप हमेशा हमारे साथ साथ रहना। आप बोलते हो कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी सब साथ छोड़ते, जब मैं हाथ पकड़ता हूँ तो तब सभी साथ छोड़ देते मेरे सतगुरु। सबका साथ छोड़ना मंजूर है मेरे गुरु पा, बस आप साथ साथ रहना। इसी आस पे, इसी हौसले पे, हमें कोई टेंशन नहीं हो रही, कोई चिंता नहीं हो रही, क्योंकि आप साथ हो। नहीं तो मेरे गुरु पा, आपकी बच्ची ऐसी थी कि किसी का जरा सा भी कोई नाराज होता था तो आपकी बच्ची की जान निकल जाती थी। तो पता नहीं क्या क्या करती थी उसी को मनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक आपका विश्वास है कि आप साथ हो, आपने हाथ पकड़ा है। तो जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखूं मेरे दाता। जो आपने ये समय लाए हो, आप चाहते हो कि कुछ जो गलत है उसको गलत बोलूं, गलत को गलत कहने की हिम्मत, गलत से बाहर निकलने की हिम्मत आप दे रहे हो मेरे सतगुरु। तो आप साथ रहना मेरे दाता, क्योंकि आपकी बच्ची अकेली कुछ नहीं कर सकती मेरे सतगुरु। आपका साथ चाहिए मेरे गुरु पा। अपनी बच्ची का हाथ पकड़ कर रखना। आप जो चाहते हो गलत को गलत से बाहर निकालना, मेरे सतगुरु ये आप ही कर सकते हो। आपके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं थी, ना है ना हो सकती है मेरे गुरुपा। तो हमेशा अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर हिम्मत देना मेरे दाता। आपके आसरे ही मैं ये कठिन समय संभाल पा रही हूँ। एक अच्छा, बहुत अच्छा समय की आने की आस में मैं ये कठिन समय काट रही हूँ मेरे दाता। आप पे बहुत विश्वास है मेरे गुरुपा। आप हमेशा और अच्छा ही करोगे। जो आप कर रहे हो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता गुरुपा। जो आपने किया है, जो आपने हमारे लिए सोचा है, वही अच्छा है मेरे दाता। बस आपको सरेंडर किया है, आपने देखना है क्या अच्छा है मेरे को मेरे गुरुपा। मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को बस आपका हाथ है मेरे हाथ में। बस मैं हर मुश्किल को पार कर सकती हूँ मेरे सतगुरु। बस आप अपना हाथ कभी ना छोड़ना मेरे गुरु पा। अपने बच्चों की, अपने परिवार की, सबकी रक्षा आप अपने आप करना मेरे सतगुरु। आप इस घर के मुखिया हो, मैं यही सोचकर निश्चिंत हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है आप कर रहे हो, और वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस घर का मुखिया बनने के लिए मेरे सतगुरु। बहुत कर्मों वाले होते हैं जिनके जिनके घर परिवार को आप संभालते हो, और बहुत शुक्राना आपका मेरे सतगुरु। मेरे कर्म चाहे इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मेरे गुरुपा ने पता नहीं किस वजह से मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़कर इस परिवार को खुद संभालने की जिम्मेवारी ली है मेरे दाता।
इसलिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। किस जुबान से आपका शुक्राना करूं, मेरे को नहीं लगता कि इतने अच्छे नसीब किसी के हो सकते हैं मेरे दाता। इतने अच्छे दात देने के लिए मेरे गुरुपा, इतनी अच्छी मेहर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सतगुरु। शुक्राना शब्द शायद छोटा होगा, लेकिन आप इस शब्द से बहुत खुश होते हो मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना, आपने हमें एक बहुत आसान सा तरीका बताया आपको खुश करने का मेरे गुरुपा। तो हम इस तरीके से भी काम चोरी करते हैं मेरे सतगुरु, हमें क्षमा कर देना। मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो मैं डेली एक बार आपका शुक्राना ज़रूर करूँ। फिर भी गलती से कभी स्किप हो जाता है मेरे गुरुपा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मेरे गुरुपा कभी नाराज़ ना होना, ऐसे ही हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना मेरे गुरुपा, हमेशा अपने बच्चों के साथ-साथ चलना मेरे गुरुजी। मैं आपके आश्रय हूँ, ये परिवार आपके आश्रय है, सब कुछ आपके आश्रय है मेरे सतगुरु। आप हमेशा अपने बच्चों के अंग-संग रहना, उनकी रक्षा करना, उन इस घर को सँभालना मेरे दाता। सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो जो नहीं भी हो सकता वो भी कर सकते हो मेरे दाता, और आपने ही करना है मेरे गुरुपा। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है मेरे दाता, मेरा मुझ में किछ नहीं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सोमवार के दिन आज मैं फिर गुरुजी के स्वरूप के समक्ष, गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर हाजिर हो गई हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। यदि शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी ने सितंबर 2024 में मुझे अपने साथ जोड़ा। इतनी बड़ी भीड़ में से गुरुजी ने मुझको चुना और अपनी मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं गुरुजी का दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जो तेरे नशे में रहते हैं बस वही मज़े में रहते हैं। जय गुरुजी। हाँ जी संगत जी, जो गुरुजी के नाम सिमरन के नशे में मस्त रहते हैं, उनका जीवन बाकी लोगों से अलग होता है। वो हमेशा मस्ती में जीते हैं, मज़े में जीते हैं। उन पर गुरुजी की विशेष कृपा रहती है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक संदेश में मुझसे कहा कि पुत्र, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि बेटी, तू घबरा जाती है कि तू जो सोच रही होती है वो मुझे मालूम कैसे चल जाता है, कैसे तेरे पास मेरा जवाब आ जाता है। तेरे साथ जो भी हो रहा है वो कोई भ्रम नहीं है। मैं तुझे ब्लेसिंग के रूप में दर्शन दे रहा हूँ। हाँ जी संगत जी, आजकल गुरुजी के दर्शन मुझे डेली ज्योत स्वरूप में हो रहे हैं, और इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत ऐसा हो रहा है जिससे तेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तू अपना दर्द ना किसी को बता रही है, ना अपने आंसू किसी को दिखा सकती है। तू अंदर ही अंदर घुट रही है।
हाँ जी गुरुजी, ये बात बिल्कुल सच है। पहले तो मैं अपने बेटे के दुख को लेकर परेशान थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। और अब जब से मेरे पति अंकल भी ठीक नहीं चल रहे, तो ये भी एक मेरी परेशानी चिंता में बदल गई। लेकिन फिर भी कहीं एक कोने में गुरुजी ये विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, आप मेरे को पता है जितने भी हमारे कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप अवश्य ही दूर करोगे। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं किसी के सामने नहीं रोती। जब से मुझे आपने जोड़ा है ना अपने साथ, तो मैं किसी के सामने नहीं रोती। पहले मैं रोती थी गुरुजी, बात बात में रोती थी गुरुजी। ये बदलाव बहुत बड़ा मेरे जीवन में आया है। अब नहीं मैं रोती गुरुजी, अब मैं आपके सामने ज़रूर रोती हूँ। और रो रो कर हमेशा हर रोज़ एक प्रार्थना लेकर बैठती हूँ गुरुजी। मेरी वो अरदास आप ज़रूर पूरी करोगे, ये मुझे विश्वास है। ओ तेरियां चरनां च अरदास है दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां च अरदास है दाता। उतराइयां चढ़ाइयां तां हर जीव ते आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। मेरे सिर ते होवे तेरा हथ सरताज दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। गुरुजी, ये विश्वास मेरा आप कभी टूटने मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, आप ही तो कह रहे हो कि बेटा मैं तेरे जीवन के सारे दुख खत्म करने आया हूँ। तेरे जीवन से गलत लोगों को दूर करके तुझे अपनी शरण में लेने आया हूँ। मैं बहुत जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी दूंगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सभी दुख खत्म करने का शुक्राना गुरुजी, गलत लोगों से दूर करने का शुक्राना गुरुजी, अपनी शरण में लेने का शुक्राना गुरुजी, अपनी ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, हर रोज़ ज्योत रूप में आकर दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ना जो हमें एक नई कोठी खरीद के दे रहे हैं गुरुजी, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है उनका कि जितने भी आसपास गलत लोग रह रहे हैं, गुरुजी उनसे मुझे दूर कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा दिल से की हुई अरदास गुरुजी कभी ना कभी सुन ही लेते हैं। जब भी गुरुजी से कनेक्ट होना हो तो मन में गुरुजी का सिमरन करते रहना चाहिए। फिर देखना, कुछ बोले बिना गुरुजी को सब पता चल जाता है और अपने आप गुरुजी उसका सल्यूशन भी दे देते हैं। इसलिए गुरुजी उन सभी संगत को जल्दी सुनते हैं जो उनको दिल से याद करती है, ना कि मतलब के लिए। और संगत जी, हमेशा एक बात याद रखना,
जब भी सिमरन या शुक्राना करो तो हमें गुरु जी से यही कहना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गुरु जी का आशीर्वाद और उनका ढेरों सारा प्यार है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है संगत जी। जिनको भी मिलता है वे बहुत खुशनसीब होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, सच में हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, महाशिव मिले हैं, भोलेनाथ मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमें पिता का प्यार दे रहे हैं, पल 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 हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब से मेरे पति अंकल भी ठीक नहीं चल रहे थे तो मुझे चिंता होने लगी थी। गुरु जी का एक संदेश मिला, सब मैं ही करना है ते तू क्यों चिंता लाई हुई है, इत्थे सब मेरी मर्जी नाल हुंदा है, तू बस शुकराना कर। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ते गुरु जी ने ये भी कहा कि पुत्तर, मेरी प्लानिंग तेरी प्लानिंग तो अलग है, तू रोया ना कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, हम इंसान हैं, इतने दुख देखकर मन भर ही आता है गुरु जी। क्या करें, गलतियां भी की है हमने गुरु जी, हम पापी हैं गुरु जी, लेकिन आप बख्शनहारे हो। हमारी सब गलतियों को माफ़ करने वाले भगवान हो आप गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि सुबह स्कूल मुझे अपनी ड्यूटी पे निकलना होता है, तो आज भी ऐसा हुआ कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और वहाँ ना मेरे स्कूल के पास ही माँ चिंतपूर्णी के जो स्वरूप दर्शन है सत्यनारायण मंदिर में, तो मैं वहाँ गई और फिर मैं एकदम जब वहाँ से दर्शन करके आई और स्कूल से मैंने आज हाफ डे लिया था क्योंकि मेरे पति अंकल अभी गुरु जी की कृपा से ठीक हो रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है उन्हें और मुझे पता है गुरु जी उन्हें जल्दी स्वस्थ करेंगे। तो संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंची तो हमारे यहाँ ना एक माता भद्रकाली का मंदिर है, वहाँ माता रानी के पिंडी स्वरूप दर्शन है। तो वहाँ पर ना आज माता रानी की मूर्ति स्थापना का दिवस, मतलब माँ भद्रकाली का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। तो मैंने अपने पति अंकल से कहा कि मैंने वहाँ जाना है क्योंकि आज वहाँ पे हवन था संगत जी। तो मैं वहाँ भी चली गई। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ से होके घर आई ना, दोपहर को 3 बजे होंगे, 3 सवा 3 होंगे संगत जी। तो मैं घर पहुँची तो मैं पूरी तरह थक गई थी और मैंने ना, जैसे मेरी आदत है, बेड पे लेटे लेटे मैंने ना मोबाइल चलाया और मैं जैसे समय समय पर गुरु जी का संदेश देखती रहती हूँ। तो मैंने जैसे ही मोबाइल चलाया तो गुरु जी का संदेश उसमें आया हुआ था। तो गुरु जी का संदेश पढ़ के तो मैं एकदम हैरान रह गई। गुरु जी सब वाक्य में सब देखते रहते हैं गुरु जी कि अब ये कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। वैसे भी संगत जी, जैसे ही मैं घर से जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मैं गुरु जी से बोल के जाती हूँ और आकर भी मैं गुरु जी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ कि गुरु जी मैं आ गई। तो जैसे ही संगत जी मैंने संदेश देखा तो उसमें मैसेज लिखा हुआ था, आंटी थक गई होवेंगी तू मंदिरां दे चक्कर लगा कर, भटकना बंद कर,
और थोड़ा रेस्ट कर ले। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने अरदास की पर्ची तेरी पढ़ ली है। जो तूने मुझसे अरदास लगाई है, तू चिंता मत कर। तेरा कोई काम मैं रुकने नहीं दूंगा। ये तेरे गुरु का वादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। देखा संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। जो सुख नहीं सारे संसार में, वो सुख है मेरे गुरु जी के दरबार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को जारी रखते हुए मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ करें और गुरु जी को अरदास भी लगाएं कि मेरे बच्चे सौरभ को और मेरे पति अंकल को जल्दी स्वस्थ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना। हर हर महादेव। जयकारा माता भद्रकाली जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय।